मित्रों नमस्कार। आज भाग 468 में हम लोग बीए से 2023 के दो सेक्शन से 161 और 162 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज सेक्शन 161 को देखें। सेक्शन 161 बीएसए 2023 जो है वह कहता है कि साबित कथन के बारे में जो कथन अंतर्गत धारा 26 है या अंतर्गत धारा 27 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी। व्हाट मैटर्स में बी प्रूफ्ड इन कनेक्शन विथ प्रूफ्ड स्टेटमेंट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 26 और 27 ऑफ बीएसए 2023। कहता है यह धारा कि जब कभी कोई कथन धारा 26 या धारा 27 बीएसए 2023, इस पर चर्चा हम लोग पूर्व में कर चुके हैं मित्रों। तो ये सेक्शन कहता है कि जब कोई कथन है वह धारा 26 या 27 बीएसए 2023 के अधीन वह सुसंगत है, साबित कर दिया जाए, तब चाहे उस कथन के खंडन करने के लिए या फिर उस कथन के संपुष्टि करने के लिए, आइदर इन ऑर्डर टू कंट्राडिक्शन और कॉर्पोरेट, या फिर जिसके द्वारा वह कथन जो है किया गया था उसकी विश्वसनीयता को दोषारोपण अथवा अभिपुष्टि करने के लिए, in order to impeach or confirm the credit of the person by whom that very statement was made, वे सभी बातें जो बातें यदि वह व्यक्ति बतौर साक्षी बुलाया गया होता, had been called as a witness, और प्रतिपरीक्षा में सुझाई गई बातों की सत्यता से इनकार कर दिया हुआ होता, had denied upon cross examination the truth of the matter whatever suggested, वो सभी बातें साबित की जा सकेंगी, might have been proved. This is the section 161 BSA 2023. अब मित्रों इसी अनुक्रम में सेक्शन 162 को देखें। Section 162 BSA 2023 says us about refreshing memory. Section 162 of BSA 2023 says us about refreshing memory. स्मृति को ताजा करने के बारे में यह सेक्शन 162 BSA 2023 हम लोगों को बताता है, स्मृति ताजा करने के बारे में। कोई साक्षी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, परीक्षण के दौरान किसी ऐसे लेख को देख करके, कैसे लेख को देख करके, तो जो लेख या तो खुद उसने उस समव्यवहार के समय जिसके संबंध में उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, अथवा इतने शीघ्र पश्चात हो, एज सुन आफ्टरवर्ड्स, कि न्यायालय इसे संभाव्य समझती हो कि वह समव्यवहार उसकी स्मृति में ताजा था, द कोर्ट considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory. वह साक्षी अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा, may refresh his memory. Once again friends, कोई भी साक्षी परीक्षण के दौरान किसी ऐसे लेख को देख करके, जो लेख या तो स्वयं उसने उस समव्यवहार के समय
जिसके संबंध में उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, या फिर इतने शीघ्र पश्चात हो कि सुन आफ्टरवर्ड्स कि न्यायालय इसे संभाव्य समझती हो कि वह संव्यवहार उसकी स्मृति में ताजा था। द कोर्ट considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory. वह साक्षी अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा। That witness may refresh his memory. परंतु कहता है मित्रों कि साक्षी किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा, साक्षी किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है और उस साक्षी के द्वारा उपयुक्त समय के भीतर पढ़ा गया है, यदि वह उस लेख का उस समय जबकि उसने उसे पढ़ा था सही होना जानता था। मित्रों, यह धारा कहता है कि जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी डॉक्यूमेंट को देखने से ताजा कर सकता है, जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी डॉक्यूमेंट को देखने से ताजा कर सकता है, तब वह न्यायालय की अनुज्ञा से वह साक्षी वैसी स्थिति में उस डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि को देख सकेगा, परंतु यह तब जबकि न्यायालय का समाधान हो गया है कि मूल को प्रस्तुत नहीं करने का पर्याप्त कारण है। परंतु यह और कि एक्सपर्ट्स जो होते हैं, विशेषज्ञ, वो अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों, प्रोफेशनल ट्रेटिसाइसेस को देख करके ताजा कर सकेंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।